शांति। बाबा कहते हैं जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉरएवर है। साकार मुरली 18 जनवरी 2023। तो आत्माभिमानी हो जाओ। देह का कोई भान नहीं। मर जीवा। अपने दिव्य जन्म को याद कर। जब यहाँ आकर बैठते तो आत्माभिमानी हो। इस स्मृति को बाबा कहते हैं पक्का करना है। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपना दर्शन करो। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान वो ईश्वर मेरा बाबा है। लाइट हाउस बनना है। ज्ञान की रोशनी से अपने अंतर मन को रोशन करना है। औरों को रोशनी देनी। तो आज हमारा बाबा
सब आत्माओं को क्या कहता है? चले। बुद्धि एकाग्र कर बाबा की याद में, बाबा के सामने। ओम शांति। ओम शांति। 19 जनवरी 2023। बाबा कल आते हैं और हमें एक बात कहते हैं कि बच्चे अपनी स्मृति को पक्का करो, और आपकी स्मृति पक्की है या नहीं है उसकी चेकिंग बाबा कहता है अपनी समर्थी को चेक करो, आत्मा की समर्थी को चेक करो, शक्ति को चेक करो। अगर शक्ति नहीं तो इसका अर्थ आपकी स्मृति पक्की नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान आत्मा में शक्ति का आवाहन होता है जब स्मृति दृढ़ होती है और शक्तिशाली होती है। ये दो चीजें बाबा कहता है, दृढ़ता, और दूसरा बाबा कहता है पावरफुल, शक्तिशाली स्मृति। और शक्तिशाली स्मृति अर्थात बाकी सभी व्यर्थ स्मृतियां उसमें मर्ज हो जाएं, उसको कहते हैं पावरफुल स्मृति। कि बैठे बाबा की याद में लेकिन मन कहीं और खींच रहा, बुद्धि कोई और खींच रही, तो उसे पावरफुल स्मृति नहीं कहते। तो बाबा कहता है ऑर्डर में चलाना है, कचहरी लगानी है। तो ये सारा खेल बाबा कहता है स्मृति और विस्मृति का। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। अर्थात स्मृति किसकी है? इस शरीर की स्मृति में बैठे हो या अपनी आत्म स्मृति में बैठे। तो बाबा कहता है साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। क्योंकि बाबा कहता है शरीर, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है ना। बस। तो आज बाबा जो मुरली की पहली लाइन होती है उसी में कहता है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। क्या स्मृति रहनी चाहिए। कल की मुरली, साकार मुरली इतनी ही पावरफुल, उसकी पहली लाइन, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आतप अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। अर्थात बाकी सब स्मृतियां मर्ज हो जाएं। दूसरी लाइन बाबा कहता है ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। सिर्फ मुरली सुनते हुए नहीं, सिर्फ योग करते हुए नहीं, बट बाबा कहता है फॉर एवर है, सदा ये स्मृति। तो आज भी बाबा कहता है
कि याद में क्या हो, तुम्हें तो देही अभिमानीपन, ये स्मृति रहे, और एक बाबा की स्मृति। आज बाबा प्रश्न पूछता है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो पाप भी कराते? बाबा उत्तर देते हैं, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, ये है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। करण करावनहार बाबा, है ना। उस ऊंच कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए। केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश पर्वत, जो भी टिप्स हैं टॉप का है, देखेंगे आप शिव के मंदिर ऊंचे और कठिन रास्तों में बनाए गए। तो बाबा कहता है ये यादगार है। दूसरा प्रश्न आज बाबा कहता है, किन दो शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता? आज बाबा उत्तर देता है, पूज्य और पुजारी। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, इसमें ड्रामा का सारा राज आ जाता है। क्यों? क्योंकि द्वापर से भक्ति चली आई, पुजारी बने, और पूजा किसकी करते? अपनी ही, देवताओं की, है ना। तो सृष्टि का जो आद है, सतयुग और त्रेता, उन देवताओं की पूजा द्वापर कलयुग में चलती। तो बाबा कहता सृष्टि का सारा राज आ गया, ड्रामा का सारा राज आ जाता है कि जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ, माया पूज्य से पुजारी बना देती। तो बाबा ये भी बताता है कि कैसे बनते हो। द्वापर में हुआ क्या, देवताएं वाम मार्ग में गए और गिरते गए। ये बाबा कहता है आपकी कहानी है। तो आज गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो क्षमा, शिव बाबा महफिल में आता है, हम सब परवाने बने उस क्षमा के आसपास घूमते हैं। और परवाने भी बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में चलाई कि 3 तरह के परवाने होते हैं। तो अभी नहीं विस्तार में जाएंगे, लेकिन कभी उस मुरली पे डिस्कस करेंगे कि 3 तरह के परवाने बाबा कहता है। एक होते हैं जो जल जाते हैं, अपने आप को फिदा कर देते हैं। दूसरे होते हैं जो फेरी लगाते रहते हैं, जाऊं कि ना जाऊं। ये वो परवाने हैं जो मिक्स्ड पुरुषार्थ करते हैं। तीसरे परवाने होते हैं जो बाहर से देखते रहते हैं खिड़की से कि भाई इनका तो बहुत अच्छा है, इनका ये चल रहा है, उनका ये चल रहा है, लेकिन ना वो फेरी लगाते और ना वो समर्पित होते हैं। तो नंबर 1 परवाना बाबा कहता है जो समर्पित होता है। तो महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बाबा कहता है, भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो बाबा कहता है, भगवान वाच, एक भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देता है और बताता है कि किसी भी मनुष्य मात्र को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते, देवता है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं वो सूक्ष्म देवता, सूक्ष्म लोक के देवता, इन तीनों को कहा जाता। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है ना? उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए
किस भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। तो आज बाबा ये लाइन में देखो क्या कहता है कि मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हें कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किस भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं कि पुकारते हैं, है ना। बाहर आप देखेंगे कि जितनी भक्ति भक्त करते हैं, आसमान में देख पुकारते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं। सन्यासी साधु जंगलों में जाकर ब्रह्म में लीन होने की तपस्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, पर तू भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो ये नहीं बताया जाता। तो बाबा हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई मरता है तो उसको कहते हैं परमात्मा को याद करो, राम राम कहो, लेकिन ये नहीं बताया जाता परमात्मा है कौन, याद किसको करो। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता, दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु। तो बाबा कहता है इतने चित्र मनुष्यों ने बना दिए हैं कि जब वो परमात्मा को कहते हैं कि भगवान को याद करो तो कोई एक चित्र बुद्धि में नहीं रहता, है ना। ये तो हम अपने आप कितनी इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है कि इतने भगवान के चित्र बना दिए, जब कहा जाता है कि भगवान को याद करो तो कोई एक चित्र बुद्धि में नहीं आता, सारे ही भगवान सामने आ जाते हैं। किसको चुने। तो बाबा कहता दुख के समय कह देते हैं प्रभु, तो सीधा एक भगवान को ही याद करते हैं, परमात्मा, परमात्मा को ही याद करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चित्र बुद्धि में नहीं रहता, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। भल बहुत गुरु किए तो भी जब हे भगवान कहते तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। ये तो अनुभव सबका है ना। कितने भगवानों को हम जानते, इतने देवताओं को हमने अज्ञान काल में पूजा करी है ना, मंदिरों में गए हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं तो एक याद नहीं आता। तो बाबा कहता है अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला होगा। अब बाबा भगवान कहते हैं कि भगवान अर्थात सर्वोपरि, सर्वोपरि अर्थात जो जन्म मरण में नहीं आता। तो बाबा कहता है अगर किसी मनुष्य को याद करते हैं तो वो तो जन्म मरण में आने वाला हो, तो भगवान हो नहीं सकता। तो ये गोया पांच तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको पांच भूत कहा जाता है। तो बाबा कहता है आप देवता को भी याद देख रहे हो, मूर्ति को, वो इन पांच भूतों, पांच तत्वों की बनी हुई शरीर है। तो आप पांच भूतों को याद कर रहे, तो आत्मा को भूत नहीं कहा जाता। तो वो जैसे भूत पूजा हो गई। तो बाबा क्लैरिफाई करता कि अगर कोई चित्र सामने है तो उसका अर्थ है भूत पूजा। बस एक सार बाबा दे देता है कि किसी चित्र को रखा सामने तो वो है भूत पूजा। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो तत्वों का बना हुआ, जिसको पांच भूत कहा जाता। तो बाबा कहता है बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। तो अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते, नहीं, है ना। फिर भी हम शरीरों में ही अटकते हैं। तो बाबा कहता है बुद्धि शरीर में ही लटकी रहती, उस आत्मा को याद
कर दे, क्योंकि आत्मा तो अपनी यात्रा पर चल पड़ी है। अगर वो ये शरीर छोड़ गई तो वो दूसरे शरीर में है। जो बाबा कहते हैं आज क्राइस्ट की आत्मा तमो प्रधान, आज नानक की आत्मा तमो प्रधान। तो उस आत्मा को याद थोड़ा ना, उस शरीर को याद की। तो बाबा कहता है आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी और जिसको याद करते हैं उनमें भी है। तो अब बाबा क्लियर करता है कि उस शरीर में जिसको आप याद करते उसमें भी आत्मा, आप में भी आत्मा, आप दोनों आत्मा हो। वो भी एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा हो। वो निर्विकारी आत्मा, आप विकारी आत्मा, फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन परमात्मा दोनों में कोई नहीं। तो बाबा कहता है इस कारण परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं। तो बाबा कहता है वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। इसलिए जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो कोई याद नहीं रहता। तभी बाबा ने ऊपर कहा इसलिए जब भी भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं, आप किसी भी पुजारी से पूछे, किसी भी भक्त से पूछे, एक का नाम नहीं, तो बुद्धि बाबा कहता है निराकार तरफ चली जाती। तो निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमान। अब बाबा कहते हैं कि आत्मा समझ जब मुझे याद करते हो तो उसको देही अभिमान। जब आप शरीरों को याद करते हो या शरीर समझकर याद करते हो तो देह अभिमानी कहेंगे। तो बाबा कहता है कि निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। तो बाबा कहता है साकार शरीर को जो याद करते वो जैसे भूत अभिमानी, अर्थात देह अभिमानी। भूत भूत को याद करते क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले पांच भूतों का शरीर समझते हैं। तो बाबा क्लियर करता है कि याद कैसे करना है, अपने को आत्मा समझ याद करना, देही अभिमानी हो याद करना। क्योंकि जब हम अपने इस संबंध से याद करते हैं बाबा को, तो उस संबंध में अधिकार है। जो बाबा ने कल बाबा मिलन में कहा था कि अधिकारी पन की स्मृति रहती, वो नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहता नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को भी पांच तत्वों का भूत समझते और उनको भी शरीर से याद करते। तो देही अभिमानी तो है ना? तो बाबा कहता है कि अपने को भी शरीर समझते और उनको भी, जिसकी पूजा कर रहे हैं उनको भी शरीर समझते। यहाँ गुरु है, यहाँ देवता है, उन शरीरों में फंस गए। तो बाबा कहता है तो देही अभिमानी तो है। तो अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। क्योंकि बाबा कहता है जब अपनी यथार्थ पहचान हो, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है बाबा की, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब अपनी स्मृति पक्की हो कि मैं आत्मा हूं, तब तो निराकार परमात्मा को याद करेंगे। नहीं तो बाबा परमात्मा भी साकार में ढूंढेंगे, अपने को भी साकार में रखा हुआ। अपना भी शरीर समझा हुआ है, परमात्मा का भी शरीर समझा हुआ। अगर अपने को समझो बिंदु आत्मा, तो कैसे हम परमात्मा को पत्थरों में या एक आकार दे देंगे। अगर मैं अपने को बिंदु आकार दे देता हूं, अगर मैं सूक्ष्म बिंदु हूं, तो परमात्मा है वो कैसे चित्रों में, आकार में हो सकता है
तो बाबा कितना ब्यूटीफुली समझाते हैं कि कैसे जब तक अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करेगा। जब अपने को ही निराकार आत्मा नहीं समझते तो परमात्मा को भी साकार बना दिया, खुद को भी साकार ही समझ लिया और परमात्मा को भी साकार ही समझ लिया। तो बाबा कहता है ना परमात्मा साकारी ना आप साकारी, आप भी निराकार वो भी निराकार। तो बाबा कहता है सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। तो जब हम अपने आप को इस गहराई में ले जाते हैं कि मैं निराकार, ना ये देह है और ना देह का संबंध, ये दुनिया से एकदम डिटैच, मैं असल में ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मुक्त आत्मा हूं, स्वतंत्र आत्मा हूं। तो जब हम अपने आप को एकदम ज्योति बिंदु निराकार आत्मा समझे हैं तो बाबा भी निराकार ही समझ में आता है। तभी बाबा कहता है तभी सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है, क्योंकि हम अपने बिंदु रूप में परम धाम में एक साथ बाबा के साथ है। ये हमारा अनादि काल का स्वरूप है। तो बाबा कहता है आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती, उनके साथ संबंध है। तो अब बाबा कहते हैं दुख में याद करती है। क्यों परमात्मा को दुख में याद करती है? क्योंकि संबंध है। दुख में किसको याद करते हो? स्थूल में भी हम जब दुखी होते हैं तो सबसे पहले वो याद आता है जो सबसे करीब का होता है। सबसे पहला फोन उसी को घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि संबंध है। तो बाबा कहता है जब आत्मा दुख होती है तो किसको याद करती है? परमात्मा को। क्यों? क्योंकि संबंध है। क्यों जब हम दुखी होते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं? क्यों जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है? क्यों हमारा जो सिर है वो ऊपर की तरफ चला जाता है जब हम भगवान को याद करते हैं? जमीन की तरफ देखकर भगवान नहीं कहेंगे। अभी भी आप भगवान को याद करते हैं तो आपका सिर ऊपर चला जाता है, जमीन को नहीं देखते। सारी सृष्टि में कोई भी मनुष्य आत्मा जमीन को देखकर भगवान को याद नहीं करती। ऊपर, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई मठ। क्यों? क्योंकि परमात्मा ऊपर संबंध है। बाबा कहता है वो आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ा, उनको क्षमा भी कहते। तो महफिल में चल उठी क्षमा, वो क्षमा हम परवानों के लिए आज जली है। तो बाबा कहता है उसको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वो तो परम पिता परमात्मा। क्षमा क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते। ये तो बाबा ने खुद समझाया, मैं परमात्मा हूं जिसका नाम शिव है। तो मेरे द्वारा ही मेरा परिचय मिलता है। तो बाबा अपना नाम रूप देश काल कर्तव्य, इन पांचों तरीकों से अपना परिचय देता है। ऊपर बाबा ने अपना रूप बताया निराकारी, अब बाबा ने अपना नाम बताया शिव। फिर बाबा बताता है कि मैं देश, किस देश का रहने वाला हूँ? परम धाम का। तो नाम रूप देश काल कर्तव्य, किस काल में आता हूँ? संगम युग। मेरा कर्तव्य है क्या? पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहता है शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम, और कोई के इतने नाम। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम। क्यों? क्योंकि नाम कर्तव्य से बनते हैं। जैसे जैसे शिव बाबा ने कर्तव्य किए हैं उस कर्तव्य से उनके नाम बने हैं। चाहे सोमनाथ, चाहे केदारनाथ, चाहे बबुलनाथ, हर नाम कर्तव्य से है। तो बाबा कहता है जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है,
एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महिमा अपरम अपार है। कर्तव्य सहित नाम शिव बाबा के पड़े हैं, जितने भी नाम पड़े हैं, जितने भी 12 के 12 यहाँ पर भारत में शिव के वो हैं, तीर्थ हैं, सब कर्तव्य सहित नाम पड़े। तो बाबा कहता है मनुष्य का एक नाम फिक्स, अब तुम मरजीवा बने हो। मर गए पुराने आदतों से, पुराने संस्कारों से, जी उठे हैं नए दिव्य जन्म में, है ना। मरजीवा अर्थात पुराने से मरे और नए दिव्य जन्म में आ गए। तो बाबा कहता है अब तुम मरजीवा बने हो, तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया, जिससे पुराना सब भूल जाए। बाबा ने पहले सबके नाम रखे, फिर नाम रखने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अपने नाम रखने के बावजूद भी कई बच्चे भागंती हुए, तो बाबा ने नाम रखना छोड़ दिया। लेकिन हम सबका नाम चेंज हुआ है जब हम मर्जीवा बने, हुआ है ना चेंज। तो हम सबका नाम के आगे बी के लग गया। ब्रह्मा कुमार बन गए, अर्थात हम ब्रह्मा के बच्चे बन गए, अर्थात हम मुख वंशावली बन गए, अर्थात हम मरजीवा बने, हमारा नाम चेंज हो गया। ऐसे ही कोई अपने आगे बीके नहीं लगा सकता। तो हमारा नाम चेंज हो गया जब हम अपने आप को बीके कहते हैं, बीके लिखते हैं। तो बाबा कहता है पुराना सब भूल जाए, अर्थात पुराने संस्कार आदतों को मर्ज कर दो। तुम परम पिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। तो ये है मर जीवा जन्म, है ना। कि हम बाबा, हम पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, इसको कहते जीते जी मरना। हम पुराने संस्कारों को बाबा छोड़ते हैं, जीते जी मरना। बाबा हम अपवित्रता को छोड़ते हैं, जीते जी मरना। तो ये है हमारा मर जीवा जन्म, जब हम शुद्ध संस्कार, पवित्रता, ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने जीवन को चलाने की पुरुषार्थ करते हैं, उसको कहते हैं बाबा मर्जीवा जन्म। तो बाबा कहता तो जरूर मात पिता पास जन्म लिया जाता। ये कोई है बातें बैठ तुमको समझाते। बाबा कहता है दुनिया तो शिव को जानती ही नहीं, है ना। वंडर है, बहुत बड़ा वंडर है कि ये दुनिया तो शिव को जानती नहीं, बस एक शिवलिंग को जानती है, शिव को नहीं जानती। सारे भक्त शिवलिंग को जानते हैं, सारी दुनिया शिवलिंग को जानती है, लेकिन शिव को नहीं जानती। बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है, ट्रिनिटी को जानती है, त्रिमूर्ति को जानती है ना, लेकिन शिव को नहीं जानती। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, यह भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ये नहीं जानते, है ना। गीता में लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए। तो गीता में ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ समझाया जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि स्थापना हुई कैसे। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म, नई दुनिया रचेगा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं, परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। तो बाबा कहता है बने किसके हो? शिव बाबा के, एक निराकार परमात्मा की ईश्वरीय संतान बने। तो बाबा कहता है बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पुत्र नहीं कहेंगे ना, वो है कुकवंशावली। बाबा कहता है वो अपने को इस नशे में, इस अथॉरिटी से शिव के पुत्र नहीं कहेंगे, जिस अथॉरिटी से आप कहते हो।
तो बाबा कहता है शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते, परंतु उसको ना जानने कारण उनका कदर नहीं। उनके मंदिर में जाते समझते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण तो नहीं, वह जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट, पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। तो बाबा कहता है सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट, पुनर्जन्म लेते अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन ये परम पिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते नहीं। तो बाबा कहता है बस एक शिव को नहीं जानते। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वह आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर वह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो बाबा कहता है इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। तो ये यज्ञ है जिसमें हम अपने देह का स्वाह करते हैं। देह का स्वाहा अर्थात इस देह से अक्वायर्ड जो भी आदतें हैं, जो भी संस्कार हैं, उसका स्वाहा करते हैं। इस देह की कर्मेंद्रियों का जो भी रस हमको खींचता है, उस रस का स्वाहा करते हैं। चाहे आंखों का रस, चाहे जीवा का रस, चाहे मुख का रस, चाहे टच का रस। कल तो बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में एक इंटरेस्टिंग बात बोली, पांव। कर्मेंद्रियों में बाबा ने पांव को सामने लाया। बाबा कहता है आपके पांव किस तरफ चले जाते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चले जाते हैं। पहली बार हमने पांव की बात सुनी, तो उसको भी ऐड करना है, उसको भी हमने स्वाहा करना है कि मेरे पांव किस तरफ निकल पड़ते हैं, कहाँ चले जाते हैं, वहां नहीं जाना है, तो इसको भी स्वाहा करना है। तो इसको बाबा कहता है यज्ञ कहा इसलिए जाता है क्योंकि स्वाहा करना है सब पुरानी चीजों का स्वाहा। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते, वो तो सब हैं भक्ति मार्ग के स्थूल। ये परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। तो बाबा कहता है स्थूल यज्ञ में भी ब्राह्मण लोग, सबको बुलाया जाता है, ब्राह्मण होते हैं, शालीग्राम बनाए जाते हैं, फिर यज्ञ किया जाता है। स्थूल में भी विधि पूर्वक यज्ञ किया जाता है, ये किया जाता है। लेकिन इस यज्ञ में बाबा सत्य कथा सुनाता है। तो बाबा कहता है ये बाप तो नॉलेजफुल है, तो ये बाबा इस यज्ञ में शास्त्र कथाएं नहीं लेकिन सत्य कथा सुनाता, अमरनाथ कथा सुनाता है, अमर बनने की कथा सुनाता है। तो बाबा कहते हैं ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग, ये मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग। तो वो है मटेरियल यज्ञ जहां पर सब स्थूल है, यज्ञ करना भी स्थूल, उसमें जो पढ़ा जाता है वो भी स्थूल, और जो स्वाह किया जाता है वो भी स्थूल। तो बाबा कहता है वो है मटेरियल यज्ञ, आपका है स्पिरिचुअल यज्ञ, आध्यात्मिक यज्ञ, गुप्त यज्ञ है, इसमें सब गुप्त है। तो बाबा कहता है जब आप योग में बैठते हो तो एक संकल्प इमर्ज जरूर करो कि मेरे अंदर यज्ञ चल रहा है जिसमें मैं अपने पापों को भस्म कर रहा हूं, पुरानी आदतों को भस्म कर रहा हूं, स्वाहा कर रहा हूं। तो ये है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत है, तब ही भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहता है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सूर्य
शिव बाबा और ज्ञान लक्की सितारे, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, तो साधारण नहीं है ना। बाबा हमेशा हमको कहता है, ऐसे ही नहीं यहाँ बैठे हो, कोई इंसिडेंस नहीं है, अपने मन से नहीं बैठे हो कि चलो आज उठ जाते हैं और मुरली सुनते हैं। नहीं, आपको यहाँ होना ही था। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा में नोंद थी। तो ज्ञान लक्की सितारे हो। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, ब्रह्मा बाबा। और बाकी सब हैं बच्चे लकी सितारे। तो हम सब लकी सितारे, करीब के सितारे, चंद्रमा के साथ चमकते हुए सितारे। देखो, चंद्रमा भी अपनी रोशनी में नहीं चमकता है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो वो चमकता है, वरना चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी। तो कैसे शिव बाबा की रोशनी में ब्रह्मा बाबा चमकता। तो बाबा कहता है इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे। हाँ, तो आज बाबा क्लियर करता है कि जगदम्बा भी लकी स्टार है, क्योंकि वो भी बच्ची है बाबा के। तो स्टार्स में कोई सबसे तीखा भी होता है। तो जितने करीब के सितारे, देखो चंद्रमा के पास ध्रुव तारा सबसे तेज चमकता हुआ। तो बाबा कहता है वैसे यहाँ भी नंबर, वो है स्थूल आकाश के सूर्य चांद, और ये है ज्ञान की बात स्पिरिचुअल। वो है मटेरियल और ये है स्पिरिचुअल। जैसे वह पानी की नदियां और ये हैं ज्ञान की नदियां, जो ज्ञान सागर से निकली हैं। वो पानी की नदियां पानी के सागर से निकली, वो मटेरियल, हम स्पिरिचुअल। तो बाबा कहता है अपने जीवन को स्पिरिचुअल बनाना, हर बात को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित करना। इसको ब्रह्मा बाबा बड़े सुंदर तरीके से करते थे, हर चीज को अलौकिकता में कन्वर्ट कर देते थे, उसी उसमें लहजे में बात करते थे। तो बाबा कहता है अब शिव जयंती मनाते हैं, तो जरूर वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर जरूर स्वर्ग रचते हैं। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवी देवता धर्म की स्थापना कर, जो प्राय लोप हो गया। अब बाबा अपना कर्तव्य बताता है, नाम रूप देश काल कर्तव्य, कि मैं क्यों आता हूँ। बाबा कहता है मैं आता ही हूँ स्थापना करने, तो परमात्मा को पहचानना है और उस पहचान को स्मृति में रखना है। बाबा कहता है गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हमारा कोई धर्म, यह ठीक कहते हैं। बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, धर्म में ताकत रहती है। बाबा कहता है भारतवासी जब अपने देवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात पुरुषों में सबसे उत्तम नारायण। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं, तो बाबा कहता है सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम, कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं। तो आज बाबा ये चार कैटेगरी बताता है, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ। सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। तो पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो बाबा कहता है, हमेशा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि ये सबसे पहला पवित्र और सबसे पहला पतित। लेकिन कंपैरिजन जो होता है वो ब्रह्मा का ब्रह्मा से होता है, उनकी प्योरिटी से होता है ना। तो जैसे कोई सफेद चादर है, कोई कम सफेद है, कोई ज्यादा सफेद है,
जब ज्यादा सफेद पे दाग लगता है तो उसको उससे कंपैरिजन किया जाता है, और जब मैली चादर होती है, पहले ही कम सफेद होते हैं, उसमें कोई दाग पड़े तो उसमें उसका कंपैरिजन होता है। तो बाबा ब्रह्मा का ब्रह्मा से ही कंपैरिजन करते हैं, तो कहते हैं आप सबसे पतित बने, सबसे पवित्र थे। ऐसे ही बाबा हमको भी हमारे से कंपेयर करता है कि अपने संपूर्ण स्थिति को, संपूर्ण अवस्था को, संपूर्ण स्वरूप को याद करो कि आप कितने पवित्र थे। तो बाबा कहता है तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र कनिष्ठ बनते हैं। तो बाबा आप सुनाता है कैसे हम उतरते आए। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, बाबा हमेशा कहता है पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण, क्योंकि सतो प्रधान। सीताराम भी त्रेता में आते हैं, वो भी दो कलाएं कम में आते हैं, संपूर्ण नहीं, संपूर्ण सिर्फ नारायण है। सीताराम संपूर्ण नहीं, दो कला कम में आते हैं। तो सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण तटाप। तो बाबा कहता है ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी कि कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता, पहले पहले उत्तम फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो बाबा कहता है कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है, कैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते आते हैं। तो इस समय तो बाबा कहता सारी दुनिया तमो प्रधान, ये बाप समझाते। तो बाबा इस लाइन को कहता है कि इस लाइन का धारणा स्वरूप बनना है कि इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है ना। तो ये समझ अपने साथ रखना। इसीलिए बाबा कहता है कि मनमत और परमत पर नहीं चलना, क्योंकि दुनिया तमो प्रधान, वो तो तमो प्रधान की ही मत देगी, आसुरी मत ही देगी। तो ये समझना, जिसकी अब जयंती मनाएंगे, तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते। बाबा कहता है परम पिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है बाबा, उतना ऊंच यादगार भी। जिस मंदिर को लूट कर ले गए सोमनाथ, तो बाबा आज सोमनाथ मंदिर को याद करता है, ऊंचा यादगार। तो बाबा कहता है मनुष्य चढ़ाई करते ही हैं धन के लिए, फौरन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु बाबा कहता है माया रावण ने भारत को कोड़ी तुल्य बना दिया, कि ऐसे विकारों में गिरे कि सब लूट कर ले गए। तो बाबा कहता है बाबा आकर हीरे तुल्य बना दिया। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहता है ये पहचान शिव की किसी के पास नहीं, कि वो कैसे आकर सृष्टि का परिवर्तन करता ही करता है, लेकिन फिर से हीरे तुल्य बन कह देते सर्वव्यापी है, ये कहना भी भूल। बाबा कहता है नैया पार करने वाला सतगुरु एक है। तो हमारी नैया उसके, लेकिन बाबा हमेशा कहता है आपकी नैया शिव बाबा के हाथ तभी रह सकती है जब आप अपनी नैया का खूंटा जो है वो शोर से निकालेंगे, किनारे से निकालेंगे। अगर आपका खूंटा किनारे पर बंधा हुआ है तो शिव बाबा नैया को पार नहीं लगा पाते। तो किनारे खूंटे पर लगना अर्थात हम अटके हुए हैं संबंधों में, देहों में, चीजों में, विकारों में। तो बाबा कहता है डुबोने वाले अनेक हैं, तो वो है डुबोने। इसलिए बाबा ने ऊपर कहा ये दुनिया तमो प्रधान है। ये बाप समझाते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा कहता डुबोने वाले अनेक हैं।
तो किसकी मत पर चलते हो? जिसकी मत पर चलोगे बाबा कहता है वैसे बन जाओगे। तो बाबा कहता है सभी विषय सागर में डूबे हो। तब तो कहते हैं इस असार संसार अर्थात इस संसार का कोई सार नहीं, भटके हुए विस्तार ही विस्तार है। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं इस संसार में। एक खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है ना। एक गाड़ी आई तो दो चाहिए, एक घर आया तो दो चाहिए। तो बाबा कहता है यहाँ की इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए ये असार संसार है। विषय सागर से उस पार ले चलो जहां क्षीर सागर है। तो बाबा कहता है उस पार, बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारा केवैया है, वो हमको पार कराएगा। लेकिन बाबा कहता है मैं पार तभी कराऊंगा जब आप जो डुबोने वाले अनेक हैं उनसे अपनी बुद्धि को डिटैच करोगे। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे, स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता। तो जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहां क्षीर सागर में विश्राम करते नहीं। तो बाबा क्षीर सागर का अर्थ बताता है अर्थात स्वर्ग। तो बाबा कहता है वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। काठमांडू को याद करता है बाबा, है ना। काठमांडू में पशुपति टेम्पल है। पशुपति टेम्पल में एक तालाब बनाया हुआ है। तो उस तालाब में पानी में डालते हैं, वहां पर विष्णु को रखते हैं, कहते हैं यह है क्षीर सागर। तो बाबा पशुपतिनाथ को याद करता है। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं, है ना। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। तो आज बाबा कहते हैं कि मनुष्य जो है सब कुछ स्थूल और साकार में चाहिए। बस जहां देखो चित्र बना देते हैं, जहां देखो फोटो में बना देते हैं कि याद रहे। लेकिन हमको ये बाबा कहता है आपको चित्र नहीं विचित्र में रहना, चित्रों को याद नहीं करना। कोई भी चित्र बुद्धि में ना रहे। तो बाबा कहता है चित्रों से अपने को अलग करो, है ना। तो बाबा कहता है पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। रावण का कितना बड़ा बड़ा नाम है, बड़ा चित्र। बाबा का नाम बल बड़ा, परंतु उनका चित्र छोटा। यह तो समझाने लिए इतना बड़ा रूप दे दिया। बाबा कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप, जैसे आत्मा छोटी वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार में सर हूं। तो बाबा कहता है कि आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, लेकिन मैं परम हूं। लेकिन मेरा रूप आकार आप जैसा है, लेकिन उसको परम कहा जाता है, सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो है सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो बाबा बीज रूप है, इसलिए बाबा गुप्त है। बीज हमेशा धरती के नीचे रहता है। अगर बीज को धरती के ऊपर रखते हैं तो फल नहीं निकलेगा, फूटेगा नहीं। तो जितना गुप्त रहोगे उतना शक्तिशाली। तो बाबा कहता है वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य। परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स ले। तो बाबा कहता है वो बीज रूप है, गुप्त है, लेकिन वो जब ज्ञान सुनाना है तो उसको आधार लेना ही पड़ता है। तो बाबा कहता है चैतन्य है, आत्मा है, लेकिन वो सुनावे तब जब ऑर्गन्स ले। तो इस साकार में साकार मनुष्यों को चेंज करने के लिए साकार में ही ज्ञान देना पड़ता है। तो बाबा कहता है जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकता, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं फिर से 5,000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने हैं
तो बाबा हमको फिर से स्मृति दिलाता है कि मैं पहली बार नहीं, आप भी पहली बार नहीं बैठे हो, हर कल्प में हर बार यहाँ बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो, हर कल्प चेंज होते हो। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सीखा, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, और फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने, है ना। तो बाबा पूरा सृष्टि चक्र याद दिलाते हैं। अभी सबका ये अंतिम 84वां जन्म, अलौकिक जन्म है, मरजीवा जन्म है, इसलिए 21 जन्म बताए जाते हैं, है ना। 8 सतयुग, 12 त्रेता, लेकिन ये जो एक जन्म है संगम युग का, ये अलौकिक जन्म, इसको अंतिम जन्म कहा जाता है, क्योंकि ये मरजीवा जन्म है। ये एक जन्म जिसमें आप ईश्वरीय संतान बनते हो, क्योंकि लौकिक जन्म में आप ईश्वरीय संतान नहीं बन सकते। बिना मर्जीवा जन्म के आप ईश्वरीय संतान नहीं बन सकते। तो इसलिए बाबा कहता है ये आपका जन्म भी गुप्त है। तो बाबा कहता है ये श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो, ये है संगम योगी ब्राह्मणों का वर्ण। तो बाबा हमारा वर्ण चेंज कर देता है, धर्म चेंज कर देता है। कब और कैसे हम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में आ गए पता नहीं चला। कब बाबा ने हमें कलयुग से निकाल संगम युग पर ले गए, पता नहीं चला। तो ऐसे ही बाबा कहता है ऐसे ही आप संगम से सतयुग में पहुंच जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहता फिर तुम ब्राह्मण जाकर देवता बने। तो वही आत्मा है। बाबा कहता है ये स्मृति अपने साथ सदा पक्की रखो कि साधारण नहीं हो, ऐसे ही नहीं बैठे हो, विशेष आत्माएं हो, देवता हो। इस स्मृति को हमेशा अपने साथ रखो, डिवाइन हो, डिवाइन सोल्स, है ना। तो ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों धर्म की स्थापक परमात्मा करता है। तो बाबा कहता है मैं इस वक्त 3 धर्म स्थापन करता हूँ। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा, सभी का बाप है प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है। एक गीता में ही भगवान उवाच, ब्रह्मा भगवान उवाच, ये है शिव भगवान उवाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। तो बाबा ने हम सबको कन्वर्ट कर ब्राह्मण बना दिया। कितना बाबा हम सबको निकाल कर, हम फंसे हुए थे इस संसार की मोह माया में, बंधनों में, और जैसे दुनिया चलती है वैसे चल रहे थे। बाबा ने हमें निकाला, हमें तराशा, समझाया कि बच्चे क्या है, तो हमें कन्वर्ट कर ब्राह्मण बना, और फिर हम ब्राह्मण ही देवता, और जो नापास होते वो क्षत्रिय बन जाते। चलो ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय बनते। तो बाबा कहता है वो कला कम हो जाती है। कितना अच्छी रीति समझाते। तो बाबा कहता है ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम बाबा ने कहा आज सिर्फ एक है, लक्ष्मी नारायण। वो पुरुषोत्तम जो सतयुग में आता है, जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। तो बाबा कहता है सृष्टि का चक्र, सृष्टि का राज एक लाइन में, पूज्य से पुजारी बन। तो बाबा कहता है अब तुम पुजारी से पूज्य बन। तो बाबा फिर से हमें पूज्य बना, माया फिर पुजारी बना देती है, तो हम पूज्य बनते हैं
बाबा की श्रीमत से, और पुजारी बनते हैं रावण की मत से। तो बाबा कहता है अपने को देखो, किसकी मत पर चल रहे हो, पुजारी ही रहना है या पूज्य बनना? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अपने को तय करो कि हमें क्या बनना, पुजारी रहना कि पूज्य बनना। तो बाबा कहता है ड्रामा ऐसा बना हुआ है, अब जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है, फिर फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। तो बाबा कहता है ये सब बना बना, तो आप वही कल्प पहले वाली आत्माएं हो, ये स्मृति को पक्का करना है। फिर से आए हो, क्यों आए हो? क्योंकि आप ही देवता थे, इसलिए फिर से ब्राह्मण बने, अब फिर से देवता बनोगे। तो ये परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में, ये तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो बाबा कहता है कोई भी जयंती नहीं, श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं, वो तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे, तो अपनी जयंती क्या मनाएंगे? तो बाबा कहता है ये तो होकर गए हैं तब मनाते, वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मना, वहां तो सदैव खुशियां हैं ही, बर्थडे क्या मनाएंगे? तो बाबा कहता है अलग से कोई दिन को विशेष नहीं मनाते, सारे दिन विशेष। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते हों, गुरु तो वहां होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। वहां की रस्म क्या है सो पूछना होता है। यहाँ तो बाबा कह देंगे वहां के कायदे जो होंगे वह चल पड़ेंगे, तुमको पूछने की क्या दरकार है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि दादा उस विस्तार में मत जाओ, वहां ये होगा, वहां ये कैसे होगा, वहां वो कैसे करते होंगे, ये कैसे करते होंगे। बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा एक लाइन कहते थे कि टू मच डिटेल में नहीं जाओ। जो टू मच डिटेल में चले जाते हैं बाबा कहता है वो भक्त हैं। बाबा कहता है अपने सार में स्थित रहो, तो पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, है ना। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, तो बाबा कहता है पहले अपने आप को देखो, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। आज तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा, आज की धारणा, बाबा कहता है अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना। इंपॉर्टेंट लाइन कि हम अपने को निराकार ही नहीं जब तक समझते तो उसको भी साकार में ढूंढते हैं। इसलिए जब योग में बैठते हैं तो हमेशा चित्रों में इधर उधर विजुअलाइजेशन में नहीं जाना। विजुअलाइजेशन में गए इसका अर्थ है अभी भी शरीरों में ही घूम रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिंदी बन गए तो कैसे आप दूसरे चित्रों को देख सकते हैं? बिंदी बन बिंदी को ही ढूंढेंगे। तो बाबा कहता है निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद कर, किसी भी देहधारी को नहीं। मर जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूलना है, तो मर जीवा बनना, पुरानी चीजों से मरते जाओ, धीरे धीरे कम करते जाओ, लाइट करते जाओ, ज्यादा बढ़ाओ नहीं, फैलाओ नहीं। असार संसार है, बाबा कहता है सार में रहने की कोशिश करो, समेटो। दूसरा बाबा कहता है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है, तो यज्ञ योग करते हुए यज्ञ को जरूर इमर्ज करो कि इस यज्ञ में मैं अपना, इस यज्ञ की अग्नि में मैं अपना पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, अवगुण स्वाहा कर रहा हूं, स्वाहा कर रहा हूं। बाबा कहता है शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा कर, वरदान। बाबा कहता दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व
कल्याणकारी भव। तो बाबा आज हमको वरदान देता है, विश्व कल्याणकारी भव, विश्व कल्याणकारी बन जाओ। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है मन और बुद्धि का टाइम टेबल। जितना आप अपने को व्यर्थ से बचाएंगे, जो अव्यक्त वाणी बाबा ने पिछले हफ्ते चलाई थी कि व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशंस के आगे दीवार बन जाती है। तो विश्व कल्याणकारी हम तभी बनेंगे जब हमारे अंदर रूहानी वाइब्रेशंस होंगे, और वो तभी होगी जब हमारा मन और बुद्धि बिजी रहेगा। तो बाबा कहता है दिनचर्या को सेट करो। दुनिया में जो बड़े आदमी होते उनकी दिनचर्या सेट होती। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है। तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो, है ना। अपना टाइम टेबल बाबा कहता है बनाओ कि सुबह उठना है, योग करना है, मुरली सुननी है, दिन में 1 घंटा 2 घंटे बाद 5 मिनट योग करना है। कुछ अपनी ऐसी सेटिंग बनाओ जिसमें आपका कनेक्शन बना रहे, है ना। और बाबा कहता है हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर, कंबाइंड स्वरूप अर्थात श्रीमत पर चलना। जो बाबा के संकल्प सो मेरे, 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। तो विधि साहब बाबा कहता है एक ही है कि अपने टाइम टेबल सेट करो। टाइम टेबल सेट करो कि कैसे मैं अपने आप को सारे दिन में बाबा से कनेक्ट रहूं। स्लोगन बाबा कहता है सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना। सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना, है ना। क्योंकि देवताएं जो होते हैं वो दाता होते हैं, वरदाता। तो बाबा कहता है दाता के बच्चे मास्टर वरदाता हो, तो वरदानी मूर्त बनो, अर्थात सदा वरदानी देने वाले, वाइब्रेशंस फैलाने वाले। तो शुद्ध संकल्प। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। तो ब्यूटीफुल बाबा कैसे हमें बताता है कि स्मृति की शक्ति, निराकार बन निराकार बाबा को, है ना? और शरीर से ममत्व मर जीवा बनना है। इस यज्ञ को याद करो, इसमें स्वाहा करना है पुरानी आदतों को। कोई भी आदत बाबा कहता है एक चीज से छूट सकती है और वो है स्मृति। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, ठीक। तो ओम ओम शांति। शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग।